स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे करंट अपडेट के तहत प्रोजेक्ट चीता की। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 2022 में किया गया था, सितंबर 2022 में, और इसका उद्देश्य था कि हम भारत में दूसरे देशों से ला करके चीता को पुनर्वासित करेंगे। कहा जाता है कि 1947 में भारत के पास कुल 3 चीता थे शेष। बाद में छत्तीसगढ़ के एक राजा थे, राजकुमार थे, उन्होंने उन 3 चीतों का शिकार कर लिया। उसी के साथ भारत से चीता हो गए समाप्त। क्योंकि भारत में चीता समाप्त हो गए, लेकिन यह माना गया कि भारत चीतों का एक ऐतिहासिक स्थल रहा, यहाँ पे खूब चीता पाए जाते थे। तो फिर से यह फैसला किया गया कि क्यों न चीतों को उनके ऐतिहासिक स्थल में ला करके पुनर्वासित किया जाए, और यही प्रोजेक्ट बोला गया प्रोजेक्ट चीता, जिसमें हम दूसरे देशों से ला करके चीताओं को उनके ऐतिहासिक स्थल भारत में फिर से पुनर्वासित करेंगे। भारत में जो चीता पाया जाता था, एशियाई चीता था, उसकी जो प्रजाति थी उसे बोला जाता था वेनाटिकस। वेनाटिकस प्रजाति पाया जाता था। अब ये वेनाटिकस प्रजाति समाप्त हो गया है, लेकिन हमें फिर से चीतों को पुनर्वासित करना है। तो यह तय किया गया कि चीता जो हमारे पास आ रहा है नामीबिया और अफ्रीका से, वह जुवेटस प्रजाति का आ रहा है। जुपिटस प्रजाति का है। तो क्यों तय किया गया, मतलब किस वजह से कि जुपिटस वेनाटिकस की जगह हम जुपिटस प्रजाति के लाएंगे? तो यह पाया गया कि वेनाटिकस और जुपिटस दोनों के जो जीन हैं, उन जीनों में बहुत ज्यादा समानता है। तो जीन बहुत ज्यादा समान होने की वजह से जुपिटस प्रजाति का चीता भारत में आ रहा है। देखिए, कहते हैं कि यह विश्व का पहला ऐसा प्रोग्राम है जो अंतर महाद्वीपीय प्रोग्राम है, जो दूसरे देश या दूसरे महाद्वीप से ला करके चीतों को दूसरे देश में या दूसरे महाद्वीप में बसाया जा रहा है। यह विश्व का पहला प्रोग्राम है। तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई 17 सितंबर 2022 को, ध्यान रखिएगा। और इसके तथ्य यह था कि हम दूसरे महाद्वीप से ला करके भारत में चीता को पुनर्वासित करेंगे। और शुरू में जो फैसला किया गया 2 देशों से, बेसिकली एक दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीका से हमें लाना है, दूसरा नामीबिया से लाना है। नामीबिया से लाना है, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से। नामीबिया के साथ यह समझौता किया गया कि अगले 5 वर्षों में नामीबिया से कुल 50 चीता आएंगे। और अभी एक खेप चीता आ चुका है नामीबिया से, वो चीता 8 चीता आ चुके हैं। नामीबिया से 8 चीता आ चुका है, और 8 चीता में 5 मादा है, 3 नर चीता है। दक्षिण अफ्रीका से चीता लाने का जो समझौता किया गया, ये जनवरी 2023 में किया गया था कि दक्षिण अफ्रीका से भी हम चीता पुनर्वासित करेंगे। तो ये समझौता जनवरी 2023 में हुआ, और फरवरी में 18 फरवरी को 12 चीता दक्षिण अफ्रीका से आ गए। 12 में से 7 नर हैं, 5 मादा है। ध्यान रखिएगा, 7 नर और 5 मादा। तो 12 आए दक्षिण अफ्रीका से और 8 आया नामीबिया से। कुल मिलाकर अभी तक 20 चीता भारत में आ चुके हैं। अब ये चीता कहां पे पुनर्वासित किए जाएंगे? तो ये जो चीता आ रहे हैं, यह पुनर्वासित किया जाएगा मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में। कुनू नेशनल पार्क का सीधा मतलब हो गया कि पूरे पार्क में ये पुनर्वासित नहीं होगा, बल्कि पार्क का एक एरिया बेड़े द्वारा घेरा जाएगा। वह जो घेरा होगा पूरी तरीके से सुरक्षित होगा, उसी में हम चीताओं को ला करके पुनर्वासित करेंगे। और कहा गया कि जो बेड़ा अभी बनाया गया है उसमें 21 चीतों का क्षमता है। 21 चीता वहां पे रह सकते हैं कुनू नेशनल पार्क। अभी आगे चल करके हो सकता है और भी बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी नामीबिया से हमें अगले 5 वर्षों में 50 चीते लाने हैं, तो कहीं ना कहीं तो रखना होगा। तो अलग अलग चीज, अभी फिलहाल में ये लेटेस्ट अपडेट यही है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा कुछ और मैं बातें करता हूं चीता को लेकर के। अभी 9 अप्रैल 2023 को एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसे बोला गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। कैट समझ रहे हैं ना, वही कैट का मतलब जो बिल्ली है उसी से मतलब है। चीता वगैरह जो प्रजाति है ना, ये बिल्लियों की बड़ी प्रजाति मानी जाती है। तो 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री ने बिग कैट अलायंस की शुरुआत की, और इसका मकसद है कि बिल्लियों की जो 7 बड़ी प्रजातियां हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। तो बिग कैट अलायंस में कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, एक तो हो जाएगा हम लोगों का बाघ, ये भी बिल्ली की बड़ी प्रजाति है। शेर, इसके अलावा तेंदुआ, और तेंदुआ में भी मैंने बताया 2 प्रकार का होता है, भारत में दोनों पाया जाता है, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। इसके अलावा प्यूमा, जगुआर, चीता, ये 7, ये बिल्ली के 7 बड़ी प्रजातियां हैं, याद रखिएगा। इनके लिए शुरू किया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और इसका भी मकसद यही है कि हम इनका संरक्षण करेंगे। राइट, अब आते हैं थोड़ा सा कुछ और तथ्यों पे आते हैं कि नामीबिया से जो चीता लाया गया उसके विमान का नाम था B-74।
8 चीता लाया गया था। और कहा जाता है कि यह फैसला किया गया था जो नामीबिया से चीता लाया जाएगा भारत में, बीच में कहीं भी लैंड नहीं कराया जाएगा, क्योंकि चीते आ रहे हैं तो डिस्टर्ब हो सकता है। तो नामीबिया से उड़ान भरेगा और सीधे भारत में ही लैंड होगा विमान। तो एक बड़ा विमान हायर किया गया जिसमें इतना तेल जो है कि भरा जा सके कि वो नामीबिया से चले तो सीधे भारत आ जाए। तो वही काम किया गया था। इन विमानों पर पूरे तरीके से चीते का चित्र वगैरह बनाया गया था। तो B-24 विमान का नाम था जो नामीबिया से भारत पहला खेप का जो चीता लाया गया। देखिए, चीतों के प्रजनन और संरक्षण के लिए भारत में 4 ऐसे वन्यजीव अभयारण्य वगैरह हैं जहां पर उनके प्रजनन और संरक्षण की बातें की जाती हैं। तो कौन कौन से हैं? एक का नाम है नौरा देवी वन्यजीव अभयारण्य। नौरा देवी वन्यजीव अभयारण्य ये MP में पड़ता है। दूसरा है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, ये भी MP में पड़ता है। आप लोग बस लिखते जाइएगा, गांधी सागर वन्यजीव MP में। इसके अलावा तीसरा है मुकुंद टाइगर रिजर्व, ये आपको पता है, ये पड़ता है राजस्थान में, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व सॉरी। और तीसरा है जैसलमेर, ये भी राजस्थान में है, जैसलमेर शाहगढ़ उभार, शाहगढ़ उभार। यहाँ पे जो चीता है उनके प्रजनन और संरक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक, अब आते हैं यहाँ। मैंने बताया कि 1947 में भारत में कुल 3 चीता था और जो राजकुमार थे छत्तीसगढ़ के जिनका नाम था रामानुज, नाम याद रखिएगा, रामानुज प्रताप सिंह देव, इन्होंने रामगढ़ के जंगल में इन तीनों चीतों को मार दिया। चीते हो गए समाप्त और 1952 में ऑफिशियली भारत में घोषित कर दिया गया कि भारत में चीते हो गए विलुप्त, चीते विलुप्त हो गए, ऑफिशियली इन्होंने घोषित कर दिया। किस जंगल में इन्होंने मारा था? रामगढ़ के जंगल में। एक कोड़िया जगह है, कोड़िया जगह के पास ही रामगढ़ का पूरा जंगल है, वही कुड़िया जगह के पास ही इन्होंने मारा था, यानी रामगढ़ के जंगल में। और 1952 में चीते विलुप्त हो गए। देखिए, एक होता है इसको बोलते हैं सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, SCR, आप लोग नाम सुने होंगे इकोनॉमी में पढ़ते समय। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने होते हैं ना, वो कुछ सामाजिक दायित्व निभाते हैं, कोई काम करवा देंगे, कुछ करवा देंगे, इस तरीके से सोशल दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी के तहत SCR के तहत ही इंडियन आयल ने चीता संरक्षण के संदर्भ में समझौता किया है कि वो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये चीता संरक्षण में योगदान देगा। तो ये था इंडियन ऑयल, ये नाम याद रखिएगा, इंडियन ऑयल ने समझौता किया। अब थोड़ा सा कुछ ऐतिहासिक बातें कर लेते हैं। भारत में चीता पालने का जो साक्ष्य मिलता है, साहित्यिक साक्ष्य, वो मिलता है एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका नाम है मानसोल्लास। ये सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया था, चालुक्य वंशी शासक था मानसोल्लास, मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय ने लिखा था, चालुक्य वंशी शासक था। 1129 की ये पुस्तक है, बहुत पुरानी नहीं, आपको पता है कि दक्षिण में जाएंगे तो ये आ गया था, ईस्वी में हो गया था 1129 में। मानसोल्लास कहते हैं कि अकबर के शाही चिड़ियाघर में कुल 9000 चीते थे, यानी 9000 चीता उसने पाल रखा था अकबर ने। और कहा जाता है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में चीते को शावक का जन्म देते हुए का वर्णन किया गया, यानी कि चीता कैसे बच्चा शावक को जन्म दिया था, उसका वर्णन जहांगीर ने अपने आत्मकथा तुझके जहांगीरी में किया गया है। और माना जाता है कि यह विश्व का एकमात्र ऐसा साहित्यिक साक्ष्य है, साहित्यिक किताब है जिसमें शावक के जन्म देने का वर्णन मिलता है, इसके अलावा वर्णन नहीं मिलता है। ये मतलब लास्ट माना जाता है दुनिया का जहांगीर के द्वारा। तो ये तो चीजें हो गया आप लोगों को, मतलब चीता से जुड़ी हुई जो चीजें, उम्मीद है कि सारी चीजें इसमें आगे होंगी। कुछ चीजें और बता दें चीताओं का नामकरण को लेकर के, हाँ ये इंपॉर्टेंट होता है नामकरण को लेकर के। एक तो होता था जो एक चीता है ना सिया नाम का, सिया, इसने 4 शावकों को जन्म दिया था, 4 शावकों को जन्म दिया। और एक चीता था शासा, इसकी शायद मृत्यु हो गई है 27 मार्च को, इसकी मृत्यु हो गई, शासा की मृत्यु हो गई, ध्यान रखिएगा। और ये 4 शावकों को जन्म दिया है 29 मार्च को, ये भी याद रखिएगा, 29 मार्च को 4 शावकों को जन्म दिया है। और कुछ चीतों का नाम अगर मैं बता दूं कि कुल जितने चीते आए हैं वहां से कुछ नाम हम लोग को देखने को मिलते हैं चीतों का, तो मैं आपको बताता चलूं, थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, अगर बाय द वे कभी अगर पूछ दे, हालांकि इतना तो नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, नामकरण को लेकर के एक चीज मैं बता देता हूं पहले कि नामकरण कैसे किया गया। नामकरण के लिए एक प्रोग्राम चला था माई गवर्नमेंट जियो पर, गवर्नमेंट द्वारा, सरकार के द्वारा, कि आप नाम सुझाइए, उसमें से लोगों से इन्वाइट किया गया था कि आप नाम सुझाइए। जब नामों की प्रविष्टियां मिल गई, लगभग 14-15 हजार नाम लोगों ने सुझाए थे, उसमें से फिर जो है कि जो वन विभाग के लोग थे उन नामों का रिसर्च किया गया कि नाम ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण नाम है, तो उन्हीं नामों से फिर इन चीतों का नामकरण कर दिया गया। तो नामकरण इसी प्रकार से किया गया था। तो जो नामीबिया से जो आया था चीता, तो मैं बता दूं कि नामीबिया से जो चीता आया था उसका एक पुराना नाम क्या था और नया नाम, मैं दोनों बता देता हूँ, पुराना नाम
और नया नाम यह लिख लीजिए। तो नामीबिया से चीता आया था, उसका पुराना नाम था आशा, ये मादा था, इसको कर दिया गया आशा। दूसरा था ओवन, ये नर था, इसको कर दिया गया पवन, इसका नाम पवन रख दिया गया। फिर सवन्ना था एक नाम, ये मादा थी और इसको कर दिया गया नाभा। इसके अलावा सियाया, इसको कर दिया गया ज्वाला। माना जाता है कि इसी ने जो है कि यह एक प्रतीक बन गई थी ज्वाला, जो मादा है, तो ये मानते हैं कि चीता पुनर्वासन का के क्रांति के रूप में भारत में प्रतीक के रूप में जानी गई ज्वाला, तो ये नाम याद रखिएगा। इसके अलावा एल्टन, ये नर था, इसका नाम कर दिया गया गौरव। इसके अलावा फ्रेडी, ये नर था, इसका नाम कर दिया गया शौर्य। इसके अलावा तिब्लिसी, इसका नाम कर दिया गया धात्री। ठीक, ये 7 चीते हो गए। और अफ्रीका वाले चीतों का नाम देखिए। अफ्रीका के चीते का नाम था फिंडा, वयस्क मादा था ये, इसका नाम कर दिया गया दक्षा। इसके अलावा मासेपू नाम था, इसका कर दिया गया निर्वा नाम, भारतीय नाम निर्वा, ये मादा थे। इसके अलावा फिंडा वयस्क नरा, एक नाम था फिंडा वयस्क नरा, इसका नाम कर दिया गया वायु। फिर था अच्छा नरा 1 नरा 2 ऐसे करके फिंडा 1, फिर ये फिंडा 2 था, इसका नाम कर दिया गया अग्नि। इसके अलावा स्वालू नाम था, ये फिंडा 2 हो जाएगा। एक स्वालू नाम का था जो मादा थी, इसका नाम कर दिया गया गामिनी। और एक स्वालू नर था जिसका नाम, स्वालू मादा ये हो जाएगा, यहाँ पे स्वालू नर हो जाएगा, इसका नाम कर दिया गया तेजस। देखिए ये नाम भी रखा गया, ध्यान रखिए, हो सकता है। इसके अलावा एक था स्वालू उप वयस्क मादा, इसका नाम कर दिया गया वीरा। बस ये भारतीय नाम याद रखिएगा। इसी प्रकार स्वालू उप वयस्क नर, इसका नाम कर दिया गया सूरज। फिर वाटरबर्ग नाम था एक मादे का, वाटरबर्ग, उसका नाम कर दिया गया धीरा। इसी प्रकार एक का नाम है उदय। ये बस भारतीय नाम ध्यान रखिएगा, धीरा उदय वगैरह। हालांकि इतना नाम पूछेगा नहीं कि नामीबिया वाला नाम याद रखिएगा। तो ये प्रोजेक्ट चीता से जुड़ा हुआ सारी चीजें थी। उम्मीद है यहाँ से आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट।